नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, एनटीपीसी का 12 लेवल का जो एग्जाम आने वाले हैं उसका मैथ का चैप्टर 2, जिसका नाम है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ये हमारा मैथ में आता है। और हाँ, जब तक एनटीपीसी के एग्जाम नहीं हो जाते मैं आप लोग को चैप्टर वाइज चैप्टर, जो भी चैप्टर होते हैं मैथ से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड, जिसका हार्ड टॉपिक होता है उनका मैं वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग इसको पूरा देखिएगा, बीच बीच में स्किप करके मत देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा। मैं इनमें जहां जहां क्वेश्चन पे जैसा ट्रिक लगेगा वैसा मैं इसका ट्रिक यूज करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। और हम लोग डिवाइड का कुछ नियम देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड का नियम का हमने पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं पढ़ाने के लिए आप लोग को 2 से कम 10 तक या 11 तक का मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूं। बाकी आगे का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए, 2 का जो नियम होता है डिवाइड का, उसको आप लोग देख लीजिए। याद रखिएगा, 2 उसी को काटेगा, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट या तो 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्या 2 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो उस संख्या को 2 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे 2024, लास्ट में क्या है मेरा 4, ठीक ना। तो 2024 लास्ट में मेरा क्या है 4, तो वो देखिए लास्ट में 4 है, यानी 2 से ये कट जाएगा। ठीक, अगला देखिए 3 का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी संख्या रहेगी आप उनको ऐड करके और तब चेक कीजिए कि क्या वो संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। कोई भी संख्या जो दिया रहेगा आप उन सबको ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद आप देखो कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या 3 से डिवाइड होगा। अगर ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे 27, आप इनको आपस में ऐड करो तो 7 और 2 9, और 9 हमारा 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है। बात समझ में है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 4 का। ठीक है, 4 का देखिए, 4 उसी को काट सकता है कोई भी संख्या जिसका लास्ट 2 डिजिट, यानी किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर हमारा 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर हमारा 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल जैसे देखिए 2024, इसका लास्ट 2 डिजिट 24, समझ में है ना। 24 देखिए 4 से मेरा कट रहा है, यानी पूरा नंबर मेरा क्या हो रहा है 4 से कट रहा है। ठीक, अच्छा 4 से रिलेटेड आप 8 का देख सकते हो। 8 का देख सकते हो, जैसे 4 लास्ट 2 डिजिट को काट सकता है, तो 8 का नियम है किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट, किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से आपका डिवाइड हो जाता है तो पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे 204512, ये पूरा इतना बड़ा संख्या है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, बस देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट अगर मेरा 8 से लास्ट 3 डिजिट मेरा 8 से ये कट जा रहा है तो ये पूरा संख्या मेरा 8 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहा है तो मेरा पूरा संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आया। तो 4 का नियम है लास्ट 2 डिजिट काटता है, 8 का नियम है लास्ट 3 डिजिट काटता है। आप ऐसे ही 16 का भी देख सकते हो, 16 का भी आप देख सकते हो। 16 का नियम है कि वो लास्ट 4 डिजिट काटता है। ध्यान रहे, 16 का नियम है कॉन्सेप्ट कि वो लास्ट 4 डिजिट को अगर काट देगा तो आपका 16 पूरा संख्या को काट सकता है। तो 4 का नियम है लास्ट 2 डिजिट, 8 का नियम है लास्ट 3 डिजिट, और 16 का नियम है लास्ट 4 डिजिट। ठीक, अगला हम लोग कुछ देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 5 का। 5
5 याद रखिए उसी संख्या को काट सकता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 है, ठीक ना। 5 उसी को भी डिवाइड कर सकता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 है नहीं तो 5 है, ठीक। तो एग्जांपल के तौर पे अगर समझोगे तो जैसे अभी हम लोग का 2025 चल रहा है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, तो देखिए उसमें 5 है तो मेरा 5 से कट जाएगा। अगर या तो लास्ट डिजिट 5 हो या तो 0 तो ही 5 से कटेगा। अगर कोई और नंबर आएगी तो 5 से वो संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। नेक्स्ट 6 देखिए उसी को काट सकता है जो नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड हो, ध्यान रहे 6 उसी को काट सकता है जो नंबर आपका 2 और 3 दोनों नंबर से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल अगर देखिएगा 36, ठीक है, तो 36 को आप देखिए यहां पे इस 36 को देखिए 2 काटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, और इस 36 को 3 भी काट देगा। आप ऐड करके देखोगे 9 आएगा, 3 भी काट रहा है, तो देखिए इस नंबर को 2 भी काटा, इस नंबर को 3 भी काटा तो ही 6 कटेगा। ध्यान रहे दोनों में से कोई एक भी नहीं काटेगा तो 6 उस नंबर को काट नहीं सकता है, समझ में है ना। नेक्स्ट 7 का कॉन्सेप्ट होता है कि ये क्या करता है 3 डिजिट का पेयर बनाता है, ठीक है ना। ये 3 डिजिट का पेयर बनाता है। आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक को देख के आप लोग इस 7 का भी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे 7 का यूज नहीं है, इसीलिए मैं उतना आप लोग को बता नहीं रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको पूरा उस वीडियो में देख लीजिएगा। अगला देखिए 8 का हमने बता दिया। 9 देखिए 9 का नियम है आप जोड़ के, जैसे 3 का कॉन्सेप्ट था, आपको जो भी नंबर दिया रहेगा आप उनको आपस में ऐड कर लीजिएगा, और ऐड करने के बाद देखिएगा क्या वो नंबर 9 से कट रहा है तो पूरा नंबर 9 से कटेगा। अगर ऐड करने के बाद 9 से नहीं कट रहा है तो पूरा नंबर 9 से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो 729, तो 729 को अगर हम जोड़ेंगे आपस में तो 7 दूनी 9, 9 9 18, 18 को भी आप जोड़ सकते हो, 1 और 8 जोड़ोगे 9, और 9 मेरा 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या मेरी 9 से क्या हो रही है कट रही है। बात समझ में है ना। तो 9 का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी नंबर आपका दिया रहेगा आप उसको आपस में ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद 9 से कट रहा है तो पूरा नंबर 9 से कट रहा होगा, नहीं कट रहा है तो पूरा नंबर 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगला एक हम लोग 11 का देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एग्जाम में तो 9 का, 3 का, 2 का, 5 का, 11 का, इन सब का यूज बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी 4 और 8 का भी यूज होता है, लेकिन इनका पूरा बहुत यूज होता है। 11 का तो मैक्सिमम यूज होता है। तो देखिए 11 का नियम क्या है, जैसे एग्जांपल से ही समझिए आप क्या, जैसे एग्जांपल देखिए 1331, ठीक है। कैसे चेक करेंगे क्या नंबर ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा एक एक संख्या छोड़ के ऐड कीजिएगा। जैसे 1 में हम 3 ऐड करेंगे, ठीक, तो 1 + 3 एक साइड कर दिए, यहां हमेशा करेंगे माइनस, फिर यहां देखिए 3 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है। आप फर्स्ट से थर्ड को लो, फिर अगर और नंबर रहता तो ये नंबर इधर जो रहती उसको अपने में ऐड कर लेता, ठीक है। वैसे ही सेकंड फोर्थ को ऐड करेगा तो 3 + 1 करेंगे, ठीक है। तो इधर मेरा ऐड करके कितना आया 4, माइनस इधर भी कितना आया 4। याद रखिएगा 11 उसी को काट सकता है जब आप यहां पे माइनस कर रहे हो। तो अगर आपका माइनस करने के बाद 0 आए तो समझ जाइएगा 11 काटेगा, नहीं तो 11 आए तभी भी आप समझ जाइएगा 11 काटेगा, नहीं तो 22 आए तभी आप समझ जाइएगा 11 काटेगा, नहीं तो 33 आए तभी समझ जाइएगा 11 काटेगा। मींस 11 के टेबल में जो भी डिजिट होते हैं 11, 22, 33, 44, 55, 60, सारे में से कोई भी नंबर आए तो आप समझ जाइएगा माइनस करने के बाद वो संख्या कट रही है। एक्स्ट्रा एक किसको पकड़ता है 0 को। बाकी अगर सपोज कीजिए कि हम माइनस करते 1 आता है समझ जाते 11 नहीं काट पा रहा है, माइनस करते 2 आता है समझ जाते कि 11 नहीं काट पा रहा है, माइनस करते 3 आता है समझ जाते कि 11 नहीं काट पा रहा है। बात समझ में आया। तो 11 के टेबल में जितने भी आते हैं माइनस करने के बाद आए तो समझिए 11 काट रहा है, और एक्स्ट्रा किसको लेता है 0, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोग के उसके सवाल पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1
ठीक है। इसमें मैंने सारे आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूं, जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेलवे में जो आए हुए क्वेश्चन है मैं उन्हीं सारे सवाल को आप लोग को इसमें करा रहा हूं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। 1 में हमारा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 एंड 11। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन मेरे एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में आ चुका है। तो यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि मेरे 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी। ठीक, माने 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो चलिए हम पहले 9 का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 9 को अगर आप, एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि देखिए 9 का 2 कॉन्सेप्ट होता है, आप जोड़ के 9 आ रहा है तो कर लो, और नहीं तो जो भी जोड़ के 9 9 हो रहा है उसको आप काट के हटा सकते हो। दोनों कॉन्सेप्ट चल सकते हो। तो यही देखिए 2 और 7 जोड़ेंगे 9 कट गया, 7 और 2 9 जोड़ेंगे कट गया, 1 और 8 जोड़ेंगे 9 कट गया, यानी मतलब ये नंबर 9 से मेरा कट रहा। ठीक, अगला ये देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। यहाँ पे देखिए 5 और 9 3 12 2 14 1 15, ये मेरी संख्या 9 से नहीं कट रही है। तो हमको तो इस सवाल में 9 और 11 दोनों देखने हैं, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए, ये देखिए 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, माने ये 9 से कट रहा है। ठीक है, ये देखिए 1 और 8 9 से कट गया, 1 और 8 9 कट गया, 9 9 कट गया, ये भी मतलब कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों के तीनों 11 से कट रहे हैं, सॉरी 9 से कट रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी आपका 9 से नहीं कट रहा था, इसीलिए इसको हम हटा दिए। चलिए अब हम 11 से चेक करते हैं। 11 का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको, क्या कीजिएगा एक एक संख्या छोड़ के आप ऐड करो। जैसे देखिए लास्ट ही चलते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 9 जोड़ेंगे 11, इधर आ गया 11। इधर देखिए 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 8 जोड़ेंगे 25, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, माइनस का 14 बोलिए या 14 बोलिए, लेकिन हमारा 11 तो काट नहीं पाएगा। क्यों? 11 तो तभी काट पाता जब आप माइनस करते तो 0 11 22 सब आता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 14, इसका मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ए और सी पे देख लेते हैं। सी अगर देखिएगा तो 1 में यहाँ 0 जोड़िएगा 1 और 1 में 8 जोड़ेगा 9, एक साइड आ गया 9। आप फिर यहाँ पे 0 में 9 जोड़िएगा 9, तो 9 में से 9 माइनस किया कितना आ गया 0, इसका मतलब इसको 11 काट दिया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को देखिए 9 भी काट रहा है और ऑप्शन नंबर सी को 11 भी काट रहा है। वही हमसे पूछा था कि 9 और 11 से कटना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे 2 गलत हो गया है। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, माने इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से नहीं कट रही है। तो 9 का हमने 2 कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट या तो आप जोड़ के देख लो 9 से कट रहा है कि नहीं, और नहीं तो आप क्या करो कितना भी संख्या जोड़ के 9 देखो और जो 9 बढ़ रहा है वो काटते चलो। अगर बचा होगा कुछ तो 9 से नहीं कटेगा, नहीं बचा होगा तो 9 से कटेगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 4 1 5 और 4 9 और 9 कट गए, मैंने ये संख्या 9 से मेरी कट रही है और ये बोला नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 5 8 और 2 10, 5 15 और 3 18, 18 भी 9 के टेबल में आ रहा है, ये भी हमारा कट रहा है। यहाँ देखिए 7 में 2 जोड़े 9 और यहाँ ये कट गया, 7 8 15 और 15 और 3 18, ये भी मेरा 9 से कट रहा है। यानी ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेरा डी इसका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो 4 में 5 जोड़े 9 और 9 ये कट गया, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच गया 3, तो 9 तो उसको काट नहीं पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी। और 8 का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 8 उसी को काटेगा जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटे। आप क्या करोगे, कितना ही बड़ा संख्या हो, बस आपका लास्ट 3 डिजिट आप चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 112 हम लोग जानते हैं 14 8 112 होता है। तो ये देखिए आपका 112 8 से कट रहा है
और हमसे बोला था नॉट डिविजिबल बाय 8, माने ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो कट रहा है और वो तो नहीं कटने वाला मांगा था। ऑप्शन ए को भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 792, 8 से काटेंगे, 8 9 72, 8 9 72, ये भी मेरा 8 से कट रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। सी नंबर देखें, ये नहीं कट रहा है, क्यों? देखिए आप 8 से 412 को अगर काटोगे 5 बार में आपका 40 होता है, बचा 1 2, एक बार में आपका 8 हो गया, यहाँ रिमाइंडर बच गया 4। कटेगा ठीक है, लेकिन पॉइंट में कटेगा और हम लोग पॉइंट को तो नहीं ले सकते। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यहाँ पे हमसे बोला था 8 से नहीं कटना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा 8 से नहीं कट रहा है। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ। यहां पे देखिए आपका बोला है कि इफ द 7 डिजिट नंबर, माने ये 7 अंकों की संख्या है, ठीक, 7 अंकों की हमारी संख्या दिया गया है और बोला गया है इज डिविजिबल बाय 11, माने कि ये 7 अंकों की संख्या को आपको 11 से डिवाइड करवाना है, ठीक। उसके बाद बोला दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ x एंड y, माने कि x और y का हम लोग क्या ऐसा वैल्यू रखे कि जोड़ने के बाद, मतलब आप x और y का क्या ऐसा वैल्यू रखो कि संख्या 11 से कटे। लेकिन हमसे पूछा है कि जो आप x और y का वैल्यू रख रहे हो आप उसको ऐड करके बताइए। बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए बोला है 504x5y3, ठीक है। तो जो मिसिंग है हम लोग उसको पहले देखते हैं। हम लोग का मिसिंग x और y है, तो x की जगह पे कुछ वैल्यू रखते हैं और y की जगह पे कुछ वैल्यू, लेकिन 11 का कॉन्सेप्ट पूछा है और 11 कॉन्सेप्ट है कि आप एक एक छोड़ के जोड़ो। तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 14 और 3 17, इधर हो गया माइनस 0 प्लस एक्स प्लस वाई, मीन्स हमारा x प्लस वाई एक साइड आ गया और एक साइड हमारा जोड़े तो 5 और 9 5 14 और 3 17 आ गया। तो 11 तभी ना काटेगा जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू माइनस करके आया तो 0 है तो 11 काटेगा, 11 है तो 11 काटेगा, 22 है तो 11 काटेगा, मैंने 11 के टेबल में जो आते हैं वो काटेगा। एक्स्ट्रा किसको लेके चलता है? 0 को। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा सकते हो। तो ऑप्शन में मेरा 11 तो है, 17 तो है, ये है। अगर मान लीजिए x प्लस वाई जोड़ के अगर हम 17 रख दें तो इधर 17 था मेरा, 17 में से 17 गया यानी 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो 11 मेरा काट ही देगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? सी ऑप्शन इसका आंसर है। बात समझ में? आपसे तो ये नहीं पूछा था कि आप x और y का वैल्यू बताइए, आपसे पूछा था x और y जोड़ के बताइए, तो हमारा जोड़ के ही ऑप्शन दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरा? सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सेम वही टाइप का है। यहां पे देखिए बोला इफ द नंबर ये इज डिविजिबल बाय 8 देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू, माने आपको क्या करना है, 8 से काटने के लिए आपको y के जगह पे एक ऐसा छोटा मान रखना है जो कि संख्या y का वैल्यू रखने के बाद पूरा नंबर 8 से कट जाए। तो पहले हम लोग आते हैं 8 का, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 8 याद रखिएगा, अभी हम लोग बताए थे 8 उसी को काट सकता है जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 के टेबल में है। बात समझ में है ना? लास्ट 3 डिजिट किसके टेबल में है? 8 के टेबल में। तो यहां देखिए पहले पूरा अगर प्रॉपर नंबर रखने का दरकार है, आप लास्ट 3 डिजिट उठाओ, क्या है? 4y6, और आपसे आपको किससे कटवाना है? 8 से, ठीक। लेकिन आपसे पूछा है कि आप इसका छोटा वैल्यू रखिए, किसका? y का। तो हम लोग ऑप्शन में उसी को पहले उठाते हैं जो छोटा हो, ठीक, क्योंकि छोटा है। तो इसमें देखिए 1 3 4 7, तो हम लोग पहले मान लीजिए सबसे छोटा उसमें कौन है? 1 है, 1 ही को उठा लेते हैं। अगर मान लीजिए हम वहां 1 रखते हैं, y का मान अगर 1 ले लेते हैं, तो 1 अगर लेने से मेरा 416 हो जाएगा। तो 8 से अगर काटेंगे तो 5 बार में मेरा 40 बच गया, 16, और 2 बार में मेरा 16, ये कहीं ना कहीं मेरा कट गया। तो y का मेरा जो छोटा वैल्यू हो गया वो 1 हो गया, और 1 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। 1 आप देखो यहाँ पे 1 रख के और ये पूरा नंबर को आप 8 से कैलकुलेटर से डिवाइड देख लीजिएगा, वो 100% आपका संख्या कट जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि और भी कोई नंबर रखने से कट जाए, लेकिन
आपसे तो यहाँ छोटा मांगा गया है ना, तो आप तो छोटा को ना उठाओगे। ये तो नहीं बोला है कि कौन कट रहा है, ये बोला है छोटा बताइए, तो छोटा बताइए तो छोटा उठाएंगे, बड़ा बताइए तो बड़ा को उठा लेते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला है कि इफ द 15 डिजिट नंबर, माने जो संख्या दिया है 15 अंकों का दिया है, ठीक है, इसमें बोला है कि आपको डिवाइड किससे कराना है, 9 से, ठीक है, चलिए करा लेंगे। और बोला है द वैल्यू ऑफ 8 मींस आपको a का वैल्यू बताना, ठीक है ना। तो 9 का हमने दो कॉन्सेप्ट बताया था कि आप क्या करो, या तो जोड़ के 9 है तो काट दो, नहीं तो आप पूरा नंबर को क्या कर सकते हो, जोड़ लो। 9 के टेबल में बनाने के लिए आप उतना वैल्यू रख सकते हो, दोनों आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम छोटा ही वो ले लेते हैं, जो जो 9 बन रहा है काटते चलते हैं। देखिए 4 और 5 9 बना कट गया, 4 और 5 9 बना कट गया, 6 और 3 9 बना कट गया, ठीक है। और उसके बाद 9 ये मेरा कट गया, 8 और 1 9 मेरा कट गया, 2 और 7 मेरा 9 कट गया, ठीक है। इधर के मेरे सारे डिजिट कट गए, ठीक है, एक छोड़ के। अब यहाँ पे देखिए 7 और 3 10 और 4 14। अब बताइए 14 के बाद आप a का वैल्यू ऐसा क्या ऐसा रखते हो जो संख्या आपकी 9 से कट जाएगी, ठीक है। 14 के बाद आप a का वैल्यू क्या ऐसा रखोगे जो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 14 के बाद हमारा 18 आता है 9 से कटने वाला। 18 के लिए हमको a का मान कितना दिखाना पड़ेगा, 4। इसका मतलब हम a का मान अगर 4 रखेंगे तो ये पूरा नंबर जो 15 डिजिट का वैल्यू है ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर लीजिएगा, 101% आपका संख्या ये 9 से कट ही जाएगा, ठीक है। तो मेरा a का मान पूछा गया था, तो a का मान मेरा कितना आ गया, 4। समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इफ अ नंबर n, माने संख्या n है, इज डिवाइडेड बाई 5, उसको 5 से विभाजित करना है, ठीक है। द रिमाइंडर इज 2, देन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई द 5, द रिमाइंडर विल बी। बोला एक संख्या n है, उसको 5 से डिवाइड किया गया था और उसका जो रिमाइंडर आया मेरा 2 आया। तो पूछ रहा है कि n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा। मींस आपका वही नंबर का आप अगर स्क्वायर करते हो फिर 5 से डिवाइड करोगे तो उसका आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए बोला था कि एक n नंबर है, डिवाइड किया था 5 से और रिमाइंडर कितना पाया था, 2 पाया था। बात तो समझ में आया। फिर बोल रहा है कि आपका ये जो नंबर था आप उसका स्क्वायर कर लो और फिर बताओ 5 से डिवाइड करके कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 100 एक सवाल होता है, आप कॉन्सेप्ट एक याद रखिएगा, जब भी आपसे रिमाइंडर पूछे और आपको क्वोशंट यानी भागफल ना दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जिस नंबर से आप डिवाइड दे रहे हो और जो आपका रिमाइंडर है उन्हीं को आप ऐड करके आप नंबर मान देना। पसंद है, जिससे आप डिवाइड दे रहे हो जो आपका रिमाइंडर है, अगर क्वोशंट यानी भागफल ना दे तो आप इन दोनों को ही ऐड कर लोगे, वही आपका नंबर बन जाएगा। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब n का वैल्यू मेरा कितना था, 7, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है n स्क्वायर कीजिए, मीनिंग हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो बोलिए 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। अब अगर हम 5 से डिवाइड करने जाएंगे तो 5 से काटेंगे तो 9 बार में मेरा 45 हो गया, बचा कितना, 4। तो मेरा रिमाइंडर पूछा गया था तो रिमाइंडर मेरा कितना निकल कर आया, 4। और 4 मेरा देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाए। समझ में है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि जब आपको क्वोशंट यानी भागफल ही ना दिया रहे तो आप डायरेक्ट क्या करना, जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो जो आपका रिमाइंडर दिया था आप उनको पहले ऐड कर लो, वही आपका संख्या बनेगा। अब देखो कि पूछा क्या है, बोला है आप उसका स्क्वायर कीजिए तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, अगर बोलता है क्यूब कीजिए तो क्यूब कर लीजिएगा, और फिर जिस नंबर से आपको डिवाइड करने को बोले आप डिवाइड कर लीजिएगा। अगर रिमाइंडर आपका बचे तो आप वो रिमाइंडर बताइएगा, कुछ ना बचे तो आप 0 बता दीजिएगा। लेकिन इस सवाल में मेरा रिमाइंडर बच रहा था 4 तो हमने 4 आंसर बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बोला है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर आर डिविजिबल बाय 3 और 4 विदाउट अ रिमाइंडर। बोल रहा है
कि आपका पहली 100 सकारात्मक संख्या, आप ये भी समझ सकते हो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो बोल रहा है आपका जो 100 सकारात्मक संख्या है उसमें ऐसी कितनी संख्या है वो या तो 3 से या तो 4 से डिवाइड हो बिना शेषफल दिए हुए। बात समझ में आया? और ये देखिए एनटीपीसी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 का। तो पहले हम आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं, आप कैसे पकड़ोगे कि हाँ यहां से यहां तक की कितनी संख्या है जो इस नंबर से कट रही है। एक छोटा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछे कि 10 से लेके 22 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से कट रही है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 10 से लेके 22 के बीच में अगर पूछा जाए कि कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से कटे, उसका पहले आप लोगों को बेसिक बताता हूं। तो मान लीजिए 10 के बड़ा 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, ये 4 नंबर है जो कि मेरी 10 से 22 के बीच में 3 से विभाजित हो रही है। ठीक, तो 4 को तो संख्या है। अब आप इस ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाओगे, देखिए ट्रिक कहता है कि आप पहले लास्ट नंबर पकड़ो। लास्ट नंबर कितना है 22, उसको आप डिवाइड कर दो जिससे बोला जा रहा है 3 से बोला जा रहा है, 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से अगर काटेंगे और फिर माइनस, फिर फर्स्ट नंबर पकड़िए कितना है 10, उसको भी आप उसी से डिवाइड करो जिससे डिवाइड करने को बोल रहा था। ठीक है, तो देखिए अगर हम 22 को 3 से काटेंगे तो मेरे को बार में जाएगा 7 बार में। ठीक, और 10 को 3 से काटेंगे तो कौ बार में जाएगा 3 बार में। तो 7 में से अगर मेरा 3 निकलेगा तो कितना आएगा 4। तो यहां देखिए कौ को नंबर था 4। तो यही इसका ट्रिक होता है, क्या कीजिएगा लास्ट नंबर को लाइएगा और जिससे डिवाइड बोल रहे आप उसी से डिवाइड कीजिएगा, फिर माइनस फर्स्ट नंबर लाइएगा जिससे डिवाइड करने बोला आप उसी को डिवाइड कीजिएगा। तो ये तो बात समझ में है कि कैसे कितने संख्या के बीच में कोई संख्या इससे कटती है कि नहीं, कैसे फाइंड करेंगे, ये तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इस सवाल पे, ठीक ना। ये जो सवाल हम लोग को दिया गया है इस सवाल को हम लोग बना के देखते हैं कि ये इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमने बोला था कि 1 से लेके फर्स्ट 100 मीन्स 1 से संख्या होती है, 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्या है वो या तो 3 से कट रही हो या तो 4 से। ठीक, या बोला तो एक छोटा और एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए 1 ना 3 से कटता है ना 4 से कटता है, 2 ना 3 से कटता है ना 4 से कटता है, 3 आपका 3 से कट रहा है, 4 आपका 4 से कट रहा है, 5 आपका ना 3 से कट रहा है ना 4 से कट रहा है, 6 ना आपका 3 से कट रहा है, 7 दोनों से नहीं कट रहा, 8 4 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, 10 दोनों से नहीं कट रहा है, 11 किसी से नहीं कट रहा है, और 12 आप देखिए 12 पे ध्यान दीजिए, ये 12 3 से भी कट रहा है और ये 12 4 से भी कट रहा है। लेकिन आपको तो या का ना ऑप्शन दिया था कि आप या तो 3 से कटवाओ ना तो 4 से कटवाओ, तो ये संख्या दोनों से कट रही है, तो इनको तो हम लोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तो या का ऑप्शन दिया था। तो ऐसे ही 100 के बीच में केवल 12 ही नहीं है, 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, 60 आएगा, जो कि 3 और 4 दोनों से कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि लास्ट नंबर जो मेरा 100 है ये देख लेते हैं कि 100 तक 3 से कितनी संख्या कटती है। तो 100 से अगर 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे क्योंकि लास्ट नंबर वही था और फर्स्ट नंबर तो 3 से कटेगा नहीं तो 0 दिखा सकते हैं। तो देखिए 100 को अगर आप 3 से काटोगे तो 3 बार में 9 और फिर 3 बार में 9, तो ये पता चल गया कि 1 से लेके 100 तक 33 गो ऐसी संख्या है जो मेरी 3 से कटेगी। ठीक, अगला 100 को फिर हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से, क्योंकि 3 और 4 दोनों से पूछा गया था। अब देखिए 4 से अगर डिवाइड करेंगे 100 को तो एक बार में कटेगा 25 बार में, यानी यहां तक 1 से लेकर 100 तक देखा जाए तो टोटल 25 ऐसी संख्या है जो कि मेरी 4 से क्या होगी डिवाइड होगी। अब अगर आप ऐड करोगे इनको तो यहां पे ऐड करोगे तो 58, तो ये पता चल गया कि 1 से लेकर 100 तक 3 और 4 से कटने वाली संख्या 3 से है 33, 4 से है 25, 58। लेकिन इसमें हमको उस संख्या को बात करना है जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट रही होगी, इनमें शामिल होगी, उनको आउट करेंगे। तो अब देखिए 100 तक अब देखेंगे तो 3 और 4 दोनों से कटा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम कर लेंगे, मींस 12,
इसका मतलब हम लोग यहाँ 3 से जैसे डिवाइड कर रहा था और यहाँ 4 से, तो वैसे यहाँ डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। क्यों? 3 और 4 का एलसीएम कर दिए तो कितना हो गया? 12। अगर सपोज कीजिए 3 और 5 रहता तो 3 और 5 का एलसीएम करते 15, तो यहाँ 15 से डिवाइड देके देखते। तो यहाँ हमको डिवाइड किससे करना है? 12 से। तो आप 100 से अगर 12 को 100 को अगर 12 से डिवाइड कराओगे तो लास्ट हमारा 8 बार तक कटेगा। कितना बार कटेगा? तो 8 बार तक। तो यहाँ देखिए ई पता चल गया कि 100 तक हमारा 8 गो ऐसा संख्या है जो मेरा 12 से कट रहा है। इस मीन्स 3 और 4 दोनों से कट रहा है। ठीक है, और हमको उसी को हटा देना है। तो इधर मेरा ऐड करके कितना आया था? 58। तो 58 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना? 8। इसका मतलब जैसे हम माइनस करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? 50। तो ये पता चल गया कि 1 से लेके 100 तक ऐसी 50 संख्या है जो या तो 3 से कट रही हो या तो आपकी 4 से कट रही हो। तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे बोला है आपका x मिसिंग दिया और 11 से डिवाइड करने को बोला है और x का मान हमसे पूछा है। चलिए 11 का नियम क्या है? एक छोड़ के जोड़ते हैं। तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, माइनस 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 प्लस x। अब 11 तो उसी को काटेगा जो इधर का वैल्यू इधर का वैल्यू बराबर हो सके, नहीं तो दोनों का डिफरेंस 11, 22, 33 सब आ सके। तो पहले देखिए हम लोग कोशिश करेंगे जीरो बनाने का। तो जीरो बनाएंगे तभी ना, जब इधर मेरा 25 है तो इधर भी 25 होना चाहिए। और x मेरा सिंगल डिजिट है तो इसका तो उतना पावर है नहीं कि डबल डिजिट बना के 25 उधर करवा ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 है तो आपको 18 देना पड़ता है और 18 सिंगल डिजिट हो नहीं सकता है। तो आप जीरो का आशा छोड़ दो। तो जीरो के बाद क्या आता है? 11 आता है। 11 का आशा देखते हैं। अब देखिए हम इन दोनों का डिफरेंस 11 करने के लिए क्या कर सकते हैं? 7 यहाँ है तो 7 में से अगर हम 25 में से 7 निकालेंगे तो बचा मेरा 18। तो 18 मतलब जीरो होगा तो वो तो होगा नहीं। अब अगर देखिए पहला अगर आप ऑप्शन 5 लेते हो तो 7 में 5 जोड़ोगे 12, अब 12 में से 25 जाएगा तो 13, तो कटेगा नहीं। दूसरा हम 2 ले लेते हैं, 2 भी नहीं कर पाएगा, 5 नहीं कर पाया, 2 भी नहीं कर पाएगा। क्यों? आप 7 में अगर 2 जोड़ोगे 9, 9 में से 16 निकालोगे, सॉरी 25 में से 9 निकालोगे 16 बचेगा, वो भी मेरा कटेगा नहीं। अगला 8 चेक करते हैं। अगर हम यहाँ 8 ले लेते हैं तो 7 और 8 15, 15 और 25 में से माइनस करेंगे तो 10, वो भी मेरा 11 से कटेगा नहीं। इसमें तो ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ तो डी जरूर होगा। अब चेक कर लेते हैं। चलिए 7 अगर हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, तो 7 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 14। तो देखिए तो 25 में से अगर 14 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 11, और 11 काट देगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो इसका मीन्स हम लोग को x का मान कितना लेना पड़ा? 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का बहुत ही अनोखा सवाल है। ठीक है, इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो आप कितना भी कर लो आपको ये फंसा के रख देगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा इसमें जो कि आप लोग का कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के जरिए अगर आप किसी भी सवाल का एग्जाम्पल समझ जाते हो तो आपको कोई लिखने का दरकार है ही नहीं, आपको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। माइंड हम लोग इतना छोटा है, कितना चीज लिखेंगे, कितना याद रखेंगे। बात समझ में? तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर होता है। यहां बोला है इफ p एंड q, माने कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक, देन pq माइनस qp विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय। बोल रहा है कि आपका कोई 2 अंकों की संख्या है, आप पहले वो संख्या रखो, फिर आप उसको इंटरचेंज करो, ठीक, अब फिर दोनों के बीच माइनस करके बताओ कि इनमें से किससे डिविजिबल होगी। ठीक है, इनमें से किससे डिविजिबल होगी। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी 2 अंक का संख्या है, सपोज कीजिए एग्जांपल लीजिए पी क्यू का। अगर सपोज कीजिए कि पी को हम 3 मानते हैं और क्यू को 2 मान लेते हैं। पी को क्या मान लेते हैं? 3, और क्यू को 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम यहाँ माइनस करेंगे क्यू पी करेंगे तो मेरा क्यू के जगह पे 2 रखे थे तो यहाँ 2 और यहाँ पे क्या आएगा? 3। माइनस करेंगे तो बताइए, तो 32 में से 9 23 निकालिएगा तो क्या बचेगा? 9। और वहां पे देखिए तो किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। तो आपका एक ही झटका में आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए और कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पीक्यू का
और क्यूपी का, और भी कुछ नंबर ले लेते हैं जैसे 97, ठीक, इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 79। अब आप इससे माइनस करो तो 97 में से 79 माइनस करोगे 18, और भी बात आई है तो किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड अगर देखिएगा तो आपका 5 से तो होगा ही नहीं, 9 से होगा, 7 से होगा, सॉरी 7 से भी नहीं होगा, 6 से और 9 से होगा, 2 नंबर से होगा। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी 2 अंक की संख्या हो, आप उसको जब इंटरचेंज करके और फिर माइनस करके देखिएगा किससे डिवाइड होगा, तो उस जगह पे हमेशा आपका 9 खड़ा होगा। जैसे यहां देखिए, यहां पे देखिए अगर 6 लेना रहता तो क्या ये नंबर को 6 काटता कि नहीं काटता, काटता, अगर काटता तो हमेशा काट देता, लेकिन यहाँ पे 6 फेल हो जा रहा है तो हम फेल नहीं ना कर सकते। और ये हमसे इतने नहीं बताया था कि आप 32 ना रख के 97 रखो या कोई और नंबर रखो, आप हमेशा याद रखिएगा आप उसी नंबर को प्रायोरिटी दीजिएगा जो हर जगह खड़ा हो। आप कोई भी 2 अंक की संख्या ले लीजिए, उसको आप इंटरचेंज करके माइनस करके देखिए, वो हमेशा डिवाइड होगा किससे, 9 से होगा। और भले कोई नंबर काट दे लेकिन 9 हमेशा उस नंबर को डिवाइड करेगा। एक और आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए 63 और इसको इंटरचेंज करेंगे 36, अब माइनस करेंगे कितना आएगा 27। 27 को देखिए 9 काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा। 6 फेल किया कि नहीं किया। तो हमेशा आप दिमाग में एक बात फिट करके रखिएगा कि कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, अगर आप इंटरचेंज करके माइनस करके करोगे डिवाइड के लिए तो हमेशा कौन काटेगा, 9 का होगा। ये बात समझ में आए ना। तो अगर आप माइनस समझ गए तो इसी सवाल पे मैं एक प्लस करके बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपका 2 अंक की संख्या रहती है, माइनस ना करके यहाँ प्लस रहता है, तो कैसे बनाते हैं, प्लस का भी आप लोग साथ ही सीख लीजिए। तो यहाँ 32 है तो हम इसको यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू का मान 32 है, तो अगर प्लस करते तो 23 प्लस करते तो कितना होता 55, और 55 को हमेशा कौन डिवाइड करेगा, 11 करेगा। 5 भी करता, लेकिन 5 का नियम क्या है कि आपका लास्ट में 0 या 5 है तो भी ना करेगा। हालांकि इसको 5 कट रहा है, लेकिन हम क्या किए, ऑलवेज का बात किए, मैंने हमेशा काटना चाहिए, कभी भी फेल नहीं होना चाहिए। जो आपका हमेशा साथी हो उसी को हम लोग पहले ना प्रायोरिटी देंगे। तो यहां देखिए, जैसे मान लीजिए 97 लिए थे, अगर इसी को लिए थे 63 को लिए थे, तो 63 और प्लस 36 करिए, ठीक है। अगर जोड़िएगा तो 9 और 9, इसको कौन काटेगा, 11 काटेगा। तो हमेशा एक दिमाग में बैठा के रखिएगा कि अगर 2 अंक की संख्या हो, माइनस करके इंटरचेंज करके माइनस करके डिवाइड का पूछा जाए तो आपका हमेशा खड़ा कौन होगा, 9। और अगर 2 अंक की संख्या हो, इंटरचेंज करके प्लस करके बात पूछा जाए तो हमेशा खड़ा होगा 11। आप इन दोनों को एकदम माइंड में पूरा सेट कर लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसका मेरा आंसर हो गया 11, यानी ऑप्शन नंबर 1। मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते तो जरूर हो, लेकिन आप लोग कमेंट कुछ नहीं करते हो, कुछ कमेंट, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और आप लोग को कोई भी चैप्टर में से कोई डाउट हो, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पूरा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। बोला है इफ n इज ए नेचुरल नंबर, माने n कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक। उसके बाद बोला है n के पावर 3 माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो यहां पे भी देखिए ऑलवेज का बात किया, ठीक है। जैसे बोल रहा है आपका कोई n संख्या है, आप उसका क्यूब करके फिर वही संख्या माइनस करो, तब बताओ इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जो हमेशा विभाजित करेगी। बात समझ में आया। तो यहां देखिए एग्जांपल के जरिए पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 100 होता है, आप कोई भी संख्या सिंगल डिजिट का ले सकते हो, लेकिन n सिंगल डिजिट है तो हम 0 से 9 तक मान सकते हैं, ठीक। तो 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 0 से तो किसी को 0 को कोई और संख्या काट ही नहीं सकता है, तो 0 छोड़ के आप 1 भी ले सकते हो। 1 भी अगर लोगे क्यूब करोगे -1 करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 को हटा दीजिए, 1 को हटा दीजिए, बाकी नंबर उठाइए। जैसे 2, तो हम n का मान अगर 2 ले लेते हैं तो 2 का पावर 3 माइनस 2, अब करेंगे तो 2 का पावर 3 यानी 8 में से 2 गया हमारा 6, और 6 को देखिए तो हमेशा कौन काटेगा, 6 काटेगा। जैसे मान लीजिए 2 ना लेके अगर हम 3 ले लिए रहते हैं तो n क्यूब माइनस n, तो देखिए 3 लिए रहते तो 3 का पावर 3 यानी 27, अब -3 करते तो 24,
अब बोलिए तो 24 को उसमें से 6 काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है। हाँ, 4 भी उसमें काट रहा है, लेकिन हम क्या बोले, हमेशा खड़ा होना चाहिए। आपका सुख हो या दुख हो, हमेशा वो चीज खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ हमेशा 4 खड़ा नहीं होगा। कौन खड़ा होगा? तो 6 होगा। तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा? 6 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 3 to 60 आर डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। अभी हमने आप लोग को बताया था कि एक एग्जांपल देके कि 10 से लेकर 22 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 से कटेगी। वही चीज तो पूछ रहा है। बोल रहा है 3 से लेकर 60 तक ऐसी कितनी संख्या जो कि कंप्लीटली 5 से कटेगी। तो ट्रिक हमने क्या बताया था? आप पहले लास्ट नंबर पकड़ो। लास्ट नंबर कितना है? 60 बटे में 5 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है? 3 को 5 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो देखिए 60 को अगर हम 5 से भागा देते हैं तो मेरा 12 बार तक कटेगा। और 5 को अगर 3 से काटेंगे, सॉरी 3 को अगर 5 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, वो 0 दिखाएगा। क्यों? अगर ये नंबर 5 से बड़ा रहता तब ना 5 उसको काटता हो, तो 5 से छोटा है, या 5 भी रहता तो काटता। 5 रहता तो हम समझ लेते 5 को काटे एक बार। अगर यहाँ पे 6 रहता तो 1 दिखाते, 7 रहता 1 ही दिखाते, 11 रहता तब 2 दिखाते। ठीक ना? तो यहाँ 12 में से 0 गया ही 12। तो ये पता चल गया कि 3 से लेके 60 तक ऐसी 12 गो संख्या है जो कि 5 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो हमसे पूछा था कि 3 से लेके हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे हमारा गलती है, आप किसी ऑप्शन में यहीं पे सुधार लो। ऐसे हमारी टोटल 12 गो संख्या है जो कि हमारे किससे कटेगी? 3 से लेकर 60 तक ऐसी हो। और एक मिनट यहाँ पे आपका एक करेक्शन होगा। यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी ऑड नंबर होगा। ठीक ना? हाउ मेनी हमारा क्या होगा? ऑड नंबर, यानी कि ऐसी कितनी विषम संख्या है जो कि 3 से लेकर 60 तक ऐसी कितनी विषम संख्या है जो कि आपकी डिवाइड किससे होगी? 5 से। यहाँ सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आपका ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन दिया है। ठीक है, अगर हमसे पूछता कितनी ऐसी संख्या जो 5 से कटती, तब हम उस क्षेत्र में आंसर क्या बताते हैं? 12। यहाँ पे बोला है कितनी ऐसी ऑड नंबर है जो कि आपकी 5 से 3 से लेके 60 तक कटेगी। आप एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20। तो एक बार देखिए 5 से जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक बार मेरा ऑड आता है, एक बार इवन आता है, एक बार ऑड आता है, एक बार इवन आता है। समझ में आ रहा है? 5 5 25 यानी ऑड, तो फिर अगला बार 30 यानी इवन। ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5 से जितनी भी संख्या कट रही है, एक बार आपका ऑड, एक बार इवन। तो यहाँ देखिए 12 को संख्या कट रही थी, तो इस 12 को में तो ये हम बता सकते हैं कि 6 गो संख्या मेरा इवन होगा यानी सम होगा, और 6 गो मेरा ऑड होगा। तो हमारा इसमें 12 गो में टोटल 6 गो ऐसा संख्या है जो कि विषम है और वो 5 से कट रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ में है ना? तो यहाँ एक मिस्टेक था, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ऑड यानी विषम का पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 to 1000 आर डिविजिबल बाय 7। मीन्स 300 से लेके 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो आपकी 7 से कटेगी। तो चलिए हमने अभी तो कॉन्सेप्ट बताया था, 1000 को आप 7 से डिवाइड कर लो, माइनस 300 को भी 7 से डिवाइड कर लो। ट्रिक यही है कि आप क्या कर सकते हो कि लास्ट नंबर पहले रखिए, उसको डिवाइड कीजिए 7 से, फिर फर्स्ट नंबर रखिए, उसको भी डिवाइड कर लिए 7 से। तो देखिए अगर हम 1000 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये काटेंगे तो मेरा 14 बार में 98 बच गया, 2 बार में मेरा 14 रिमाइंडर बचे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आप देखिएगा कितना बार तक कट रहा है, तो यहाँ 142 बार तक कटा। इसको देखिए 7 से काटेंगे 4 बार में, बच गया 2 बार में 14। अब यहाँ देखिए 142 में से 42 निकालिएगा तो 100। इसका मतलब हमारा 300 से लेके 1000 तक ऐसी टोटल 100 गो संख्या है जो कि 7 से विभाजित होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है ना? एक और मैं इसका ट्रिक बता देता हूं। देखिए जब भी आपसे बिटवीन पूछा जाए, ठीक ना, और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ना कटे, तो आप उसका एक और ट्रिक यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्या करना है, इन दोनों से माइनस कर लेंगे। 1000 में से 300 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 700। और उसी को डिवाइड कर लेना जिससे डिवाइड करने को बोला है। तो 7 से बोला तो 7 से काटेंगे, लास्ट
कब बार तक करता? 100 बार। तो यानी हम पता कर लेंगे कि यहां से यहां तक टोटल 100 संख्या थी जो कि 7 से डिवाइड कर। तो आप चाहो तो इससे बनाओ या इससे बनाओ, ये आपका हमेशा काम करेगा। ये तभी काम करेगा जबकि आपके फर्स्ट और लास्ट नंबर 7 से, मतलब जो नंबर है उससे कटे ना। समझ में है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बोला है इफ 111 डॉट डॉट एन डिजिट नंबर। ठीक है ना, बोल रहा है कि एक हमारा एन डिजिट संख्या है जो कि 9 से डिविजिबल है, माने कि ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज, अब यहां पे बोल रहा है कि आपका ये जो संख्या है एन संख्या है, आप इसको कम से कम कितना बार रखोगे कि रखने के बाद आपकी वो संख्या 9 से क्या हो जाए? कट जाए। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए, यहां पे तो मेरा पूरा 1 1 रखा है और लास्ट में भी 1 दिखा दिया, इसका तो 1 छोड़कर और कुछ रख नहीं सकते हैं। तो हमने आपका 9 का 2 ही ट्रिक बताया था कि बाबू आप जोड़ लो, अगर आपका 9 से कट रहा हो तो समझ लेना 9 से कटेगा, अगर जोड़ के 9 से नहीं कट रहा हो तो समझ लेना 9 से नहीं कट रहा है। ना तो ये भी कर सकते हो, जो भी जोड़ के 9 हो रहा है तो काट सकते हो, यहाँ तो सब एक ही है। तो एक बात बताइए, कम से कम पूछा है, मैंने हमको स्टार्टिंग में बताना है। तो एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि 9 से कटने वाला छोटा संख्या बताइए तो हम लोग 9 बोलेंगे, और तो कोई नंबर है नहीं। क्यों? क्योंकि 9 से कटने वाला प्रथम संख्या 9 ही होती है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे 5 से कटने वाले छोटा संख्या बताइए तो आप क्या बताओगे? 5 ही बताओगे। 6 से कटने वाला छोटा संख्या बताइए, क्या बताइएगा? 6 ही बताइएगा। तो एक बात बताइए, इस 1 को अगर हम लोग कम से कम 9 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, 9 बार नहीं लिखेंगे तो क्या ये नंबर 9 से कटता? नहीं कटता। समझ में ना? तो कम से कम हम इसको कौ बार लिखेंगे? 9 बार लिखेंगे। वही तो पूछा है, आप छोटा से छोटा क्या मान रख सकते हो? तो 9 रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रखेंगे? डी। बात समझ में ना? इस एक को अगर हम लगातार 9 बार अगर नहीं रखते तो क्या ये संख्या मेरा 9 से कटता? नहीं कटता। बड़ा तो और होगा, 9 के बाद 18 को रख देंगे, 27 को रख देंगे, रख सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया था 9 का, तो हम लोग कम से कम क्या रखेंगे स्टार्टिंग में? 9 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, यहां पे देखिए पावर लगा दिया है। ठीक, और ये पावर ऐसा वैसा नहीं, बहुत जबरदस्त पावर है। तो देखिए चलिए इसको भी इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व किया जाए कैसे, बोल रहा है कि 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72 प्लस 3 के पावर 73 प्लस 3 के पावर 74 प्लस 3 के पावर 75 किससे डिवाइड होगा? इनमें से किससे डिवाइड होगा? और ये देखिए एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका लॉजिक क्या है, आप क्या करोगे इसमें, अगर सबका बेस सेम है तो फर्स्ट डिजिट को बाहर निकाल दो। तो 3 का पावर क्या रखेंगे? 71। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार 3 है, अब 5 बार रख दो। 1 2 3 4 4 और 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर से पावर का माइनस। 71 से 71 गया 0, 72 से 71 गया 1, 73 से 71 गया 2, 74 से 71 गया 3 और 75 से 71 गया 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 71, ठीक, इनटू, चाहे आप ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो, 3 का पावर 0 माने 1 होता है। ध्यान रहे किसी भी संख्या के पावर में केवल 0 रहा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कैसे? देखिए अगर मान लीजिए 5 के पावर 0 है, उसका वैल्यू आप 1 बताओगे कैसे? आपका 5 को 5 ही काटेगा तभी ना 1 देगा। तो वैसे यहाँ पे 3 का पावर 0 था तो वैल्यू 1 दिए, इसका मतलब 3 को 3 ही आके काटा होगा तभी मेरा वैल्यू 1 आया होगा। अगला देखिए, 3 का पावर 1 मीन्स 3, 3 का पावर 2 मीन्स 9, 3 का पावर 3 मीन्स 27, 3 का पावर 4 मीन्स 81। और ये कैसे बन रहा है, जैसे देखिए 3 का पावर 2 था तो 3 गुने 3, वैसे 3 का पावर 4 यानी 3 गुने 3 गुने 3 4 बार लिखेंगे तो कितना आएगा? 81। अब आप इनको जोड़ लो, जोड़ने टाइम देखिए 81 में 9 जोड़ेंगे 90, 90 में 27 में 3 जोड़ देंगे 30, 90 और 30 हो गया 120 और 1 जोड़ देंगे 121। तो 3 के पावर 71 इंटू 121।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का अगर 121 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 363 के पावर 71। अब आपको बताना है कि ये नंबर इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये संख्या को अगर मान लीजिए अगर आप देखोगे तो 363 के पावर 71 मीन्स 363 को आपको 71 बार लिख के उसका गुना निकाल के वैल्यू करके तब ना देखना पड़ेगा। इसका मैं आप लोग एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई हमसे पूछे कि 4 को 2 काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है। ठीक, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 4 को 2 काट रहा है कि नहीं, तो कैसे चेक कीजिएगा, हाँ 4 को 2 मेरा काट दे रहा है, क्यों, 2 बार में काट देंगे। ठीक है, अगर सपोज कीजिए 4 का पावर 3 लगा देंगे तब बताएंगे कि क्या 2 काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है। तो 4 का पावर 3 कितना होता है, 64, उसको 2 काट देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बोले 4 का पावर 31 को क्या 2 काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा। अब देखिए 3 बार तक तो निकालना आसान था, 31 आ गया, मैंने 4 को 31 बार लिख के गुना करके देखेंगे कि 2 काट रहा है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल मेरा है ये नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर का भी पॉसिबल नहीं, इतना कौन कैलकुलेट करने जाए। कंपटीशन में सेकंड सेकंड का महत्व होता है। जब आपका टाइम देखिएगा, एग्जाम दीजिएगा, जब आपका टाइम लास्ट में 5 सेकंड बच गया, 10 सेकंड बच गया, चाहे 5 मिनट बच गया, उस समय आप लोग का माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता होगा कि कैसे कितना जल्दी फास्ट बना है। तो वैसे सवाल के लिए हमेशा ट्रिक ही काम करता है। तो देखिए यहां पे आप क्या किया, कभी भी किसी का पावर होना तो आपको पावर को नेग्लेक्ट करके चलना है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये देखते हैं कि 4 को 2 काट पा रहा है कि नहीं, तो हाँ काट रहा है। तो एक छोटा एग्जांपल देखिए, 4 के टेबल में जितना भी डिजिट होता है, जैसे देखिए 4 1 जा 4 काटता है, 4 2 जा 8 काटता है, 2 काट देगा, 4 3 जा 12 2 काट देगा, 4 4 जा 16 2 काट देगा। तो एक बात याद रखिएगा, 4 के जितने भी डिजिट होते हैं 4 के टेबल में उनको सबको 2 काटता है। इसका मतलब कि अगर 4 के पावर में 31 होगा तो आएगा तो 4 के टेबल में, अब 4 को ही जब 2 काट दिया तो उसके पावर में भले कुछ भी हो उसको 2 काटेगा कि नहीं काटेगा, हमेशा काटेगा। तो वही लॉजिक इसमें ध्यान देना है। हमको क्या करना, पावर को थोड़ा देर देख छोड़ के चलना है, खाली देखना है कि इसके बेस को यानी आधार को कौन ऑप्शन काट रहा है। पावर में उसका कुछ भी हो उसको जरूर काट देगा। बात समझ में है? तो चलिए यहां देखते हैं, पहला ऑप्शन 8 है, तो 8 लास्ट का 3 डिजिट काटना चाहिए, तो नहीं कट रहा 8 से, तो ये मेरा ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन 11 है, और 5 भी नहीं होगा, क्यों, 5 तो उसी को काट सकता है जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो या 0 हो। 11 से काटिएगा तो देखिए 3 और 3 6, 6 में से 6 गया 0, यानी 11 काट गया। तो इस सवाल का जो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, 11 मैंने 363 को अगर काट सकता है तो उसके पावर में कुछ भी हो आएगा तो 363 का टेबल में, और 11 जब उसको एक बार में कहीं कहीं काट दिया तो कितना भी पावर ऑफ बेचारा बना ले उसको 11 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो इस सवाल का जो मेरा आंसर हो गया 11, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। बच्चों वाला सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा था। तो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 8 से नहीं कट रही है। तो अभी हमने आप लोगों को थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जिस संख्या का अंतिम 3 डिजिट 8 से कट जाए वो संख्या 8 से कटेगा, अंतिम 3 डिजिट 8 से ना कटे वो संख्या आपका 8 से नहीं कटेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा संख्या 8 से लास्ट का 3 डिजिट कटा। तो देखिए यहाँ पे 676 है, 8 8 64 बच गया 36, तो 36 तो 8 के टेबल में आता नहीं है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आप 676 को अगर 8 से काटने जाते हो तो 8 बार में आपका 64 आता है, 3 और 6 बचा, 4 बार में आपका 32 आएगा, बचा कितना 4। भले आपका ये संख्या 8 पॉइंट में काटेगा लेकिन 8 तो हम पॉइंट वाला नहीं ले सकते हैं, 8 उसी को काट सकता है जिसका लास्ट 3 डिजिट परफेक्टली कटे, पॉइंट में कटे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी यही मेरा संख्या है जो कि 8 से नहीं कट रहा है, बाकी सब 8 के टेबल में कट रहा है। बात समझ में? तो हम लोग को तो यही बताना था कि नॉट डिविजिबल, नहीं कटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे बोला है 2 7 6 x 1 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है,
व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। बोल रहा है कि आप x का ऐसा कौन सा संभावित मान रखोगे कि पूरा संख्या आपका 3 से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो 3 का कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था कि आप संख्या को ऐड कर लो और ऐड करने के बाद 3 के टेबल में आए तो समझिए 3 से कट रहा होगा। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। 2 और 7 9, 9 6 15, 15 1 16, तो 16 प्लस x बटे में 3। तब एक बात बताइए, 16 के बाद हमको x रखने का पावर दिया है, माने एक डिजिट रख सकते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि x का मान हम लोग क्या ऐसा रखेंगे कि संख्या 3 से क्या हो जाए, कट जाए। तो एक बात बताइए, अगर आप x का वैल्यू 16 के बाद बताइए तो कौन 3 से कटता है, तो 2 कटता है, ना सॉरी 18 कटता है। तो 16 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो मेरा 18 हो जाएगा और 18 मेरा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा। तो एगो तो हम x का वैल्यू क्या रखे हैं, 2, x का वैल्यू क्या रखे हैं, 2। ठीक, अगला बोलिए, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर देखते हैं अगर 18 के बाद 21, क्योंकि यहाँ पे हमको x का जो जो वैल्यू हो रहा है सिंगल डिजिट का वो चीज बताना है। सिंगल डिजिट में मेरा जो जो वैल्यू x का है उन सबको जोड़ के बताना है। ठीक, अब बताइए 16 के बाद जो कटता है, 18 के बाद अगर देखिएगा तो 3 से कटने वाला कौन है, 21। तो हम x का मान एगो का ले सकते हैं 5, 5 लेंगे तो 21, और 21 मेरा 3 से क्या हो जाएगा, कटेगा। तो एगो x का मान कितना ले लिए, 5 ले लिए। ठीक, नेक्स्ट 16 है, तो 16 में अगर 8 जोड़िएगा तो 24 होता है, और 8 सिंगल डिजिट होता है क्योंकि x एगो सिंगल डिजिट था। तो हम 24 को भी तो सोच सकते हैं। तो हम अगर 16 में अगर x का मान अगर हम 8 लेते हैं तो मेरा 24, और 24 मेरा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम एगो x का मान कितना ले लिए, 8 ले लिए। तो हमसे तो यही पूछा है कि आप x का मान क्या क्या ऐसा रखोगे कि जो संख्या आपका 3 से ये कट जाए। तो आपको क्या बोला है कि सारा x आप जोड़ के हमको बताइएगा। ठीक, अब देखिए 24 के बाद हम 27 भले 3 से कटेगा, लेकिन 16 में 27 करने के लिए आपको 11 देना पड़ेगा, और x तो मेरा सिंगल डिजिट है तो 11 देना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा 3 ठो निकला, 2 5 और 8। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 2 + 5 + 8, तो 7 और 8 15, मीन्स हमारा जो 15 होगा इसका आंसर होगा। तो 15 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, डी इसका आंसर है। बात समझ में आया। तो हमसे तो बस यही पूछा था कि आप x का मान क्या क्या ऐसा रख सकते हो जो कि 3 से कटेगा, आप उनको जोड़ के बताइए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, if the number x4461 is divisible by 11। बोल रहा है कि जो संख्या है आपको 11 से कटवाना है और x का वैल्यू आपको रख सकते हो। तो यहाँ देखिए 11 का कॉन्सेप्ट क्या है, x में 4 जोड़ेंगे, 4x और 1 5, यानी 5 + x माइनस यहाँ 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10। तो 11 उसी को काट सकता है जब इधर का वैल्यू बराबर हो, या यहाँ आप दोनों का डिफरेंस क्या हो, 11 22 33 सब हो। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं 2, तो 5 में 2 जोड़िएगा 7, और 7 में से 10 में से निकालिएगा तो 3, 11 काटेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन 4 लीजिएगा तो 5 और 4 9, 9 10 में से निकालिएगा 1 बचेगा, वो भी मेरा होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए, 5 में 3 जोड़िएगा 8, 8 10 से निकालिएगा 2, वो भी होगा ही नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं 5 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 10 गया, बचा कितना 0, 0 यानी से 11 काट देगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, डी। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोला विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से कट रही है। तो 9 का हमने 2 कॉन्सेप्ट बताया था, या तो जोड़ के 9 से कट रहा तो काट लीजिए, और नहीं तो जो भी 9 9 जो बन रहा है उसको ही आप काटते चलिए। तो चलिए जो 9 9 बन रहा काट देते हैं। क्या देखिए 5 6 7 और 2 9 कट गया, बच गया कितना 6, यानी ये संख्या मेरी 9 से कट नहीं रही, और हमसे पूछा कौन कटेगा। यहां देखिए 4 और 5 9 काट देंगे, 6 और 3 9 काट देंगे, ये 9 9 कट गए, यही नंबर है जो मेरा 9 से कट जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। यहां देखिए 4 5 9 कट गया, 9 कट गया, लेकिन 8 4 12 बच गया, वो तो 9 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट देखिए
5 5 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 8 जोड़ेगा 29, 29 भी 9 से मेरा नहीं कटेगा, तो सी कटा ही नहीं, डी कटा ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो 6 का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि कोई भी संख्या जो 2 से और 3 से, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या क्या होगी? 6 से कटेगी। तो चलिए इस पे आते हैं हम लोग, जो सवाल जो हम लोग को दिया गया है 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, ध्यान देखिए 2 का कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया था, 0 2 4 6 और 8 आए तो 2 से कटेगा। 3 का क्या बताया था, जोड़ के आप देख लो 3 के टेबल में आ रहा है तो संख्या 3 से कट रही होगी। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं पहले 2 से। ठीक है, तो इसके लास्ट अंक 8 है, 2 काटेगा, इसका अंक 3 है, इसको 2 नहीं काटेगा, इसको बाहर करते हैं, इसका लास्ट अंक 0 है, 2 काटेगा, इसका लास्ट अंक 8 है, 2 काटेगा, यानी बी को छोड़ के बाकी 2 सबको काट रहा है, तो बी तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि 2 और 3 दोनों काटना चाहिए। अब आते हैं 3 वाला चेक करने। 3 का देखिए, 1 में 2 जोड़ेगा 3, 3 और 3 6, 6 और 7 हो गया हमारा 13, 13 और 8 21, 21 3 के टेबल में आता है। तो देखिए इस नंबर को 2 भी काटा, इस नंबर को 3 भी काटा, इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, 1 और 2 जोड़ेगा 3, 3 3 6, 6 7 13, 13 3 के टेबल में आता नहीं है, इसको 3 काटा ही नहीं। अगला देखिए 1 में 2 जोड़ेगा 3, 3 3 6 और 3 6 और जोड़िएगा 8 14, 14 8 22, इसको भी 3 मेरा काटा नहीं, यानी ऑप्शन बी होगा नहीं, ऑप्शन सी होगा नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैं आप लोग को ईच एंड एवरी चैप्टर का एनटीपीसी का जो 12 का एग्जाम आने वाला है उसका मैं आप लोग को ईच एंड एवरी चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी हार्ड लेवल के सवाल होते हैं, हर चैप्टर से मैं आप लोग को वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप लोग को कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका पूरा कोशिश करूंगा आप लोग का वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो को नए देख रहे हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।